बताना चाहूंगा कि वैशाली नगर विधानसभा का जो गठन हुआ था वो वर्ष 2008 में हुआ था। उसके बाद में अब तक की यदि बात किया जाए तो सिर्फ एक बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उसके बाद लगातार बीजेपी के विधायक हैं। अभी वर्तमान में विद्यारतन भसीन भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो चलिए और कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। देखिए, वैशाली नगर की यदि बात किया जाए तो क्या लगता है कि देखिए काफी महत्वपूर्ण भी ये एरिया कहलाता है, लेकिन क्या लगता है मूलभूत सुविधाओं के अलावा और अन्य चीजों में कोई ध्यान दिया गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मूलभूत सुविधाएं जो सबसे प्राथमिक होनी चाहिए किसी भी राजनेता के लिए, उसी का अभाव है। बिल्कुल भी कार्य किसी भी दौरान इनके कार्य में मतलब हुआ ही नहीं है और मूलभूत से ही मतलब एकदम किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। देखिए, शिक्षा की बात किया जाता है, स्वास्थ्य की बात किया जाता है, सुरक्षा की बात किया जाता है। इन तीनों यदि मुद्दों में यदि बात किया जाए तो क्या लगता है कि वैशाली नगर विधानसभा में किस तरह का ध्यान दिया गया? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हमारी एक बहुत पुरानी मांग है नहर की। सबसे पहले मैं उसी के बारे में बोलना चाहूँगा कि इतनी पुरानी मांग होते हुए भी आप नहर देखेंगे तो पूरा सीवरेज लाइन का पानी और गंदगी उसमें भरी हुई है। तालाब जो हमारा स्मृति नगर का इतना पुराना तालाब है, वहाँ पे हम नहर के पानी को, जब नहर छूटती है तो हम उस नहर के पानी को तालाब में इकट्ठा नहीं कर पाते, इतना गंदा रहता है। और ये हमारी जो समस्या है ये बहुत पुरानी है और हमारे अध्यक्ष महोदय कई बार इसके लिए आवाज़ उठा चुके हैं और कई बार आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन आज तक के इस मांग की तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया। जी, तो देखिए अभी बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं, खासतौर पर मूलभूत सुविधाओं की बात किया जाए तो इनका ये कहना है कि मूलभूत सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। विधायक की बात किया जा रहा है तो 4.5 साल बीत गए हैं, विधायक भी इनको देखने के लिए नहीं मिले हैं। कुछ और अंकल आप बताइए किस तरह की समस्या है? अब आप वोट डालेंगे, क्या सोच के डालेंगे? भाई, हम बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग आके यहाँ पार्क में आके थोड़ा घूम लेते हैं, बेंच पे बैठ के थोड़ी देर आपस में बात कर लेते हैं। अब वो ये पार्क की हालत तो ऐसी है कि गंदगी बनी हुई है ना, चारों तरफ ये पॉलीथीन के वो पड़े हुए हैं और बैठने में अच्छा नहीं लगता है, गंदगी लगती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो नहर सामने आप देख रहे हैं ना, ये नहर में सीवरेज का पानी जाता है लोगों का। उसकी वजह से क्या है कि वहाँ से आने पर आपको 2 पुल पे बहुत बदबू मिलेगी यहाँ से एंट्री करने पर, और मच्छरों की मार। यहाँ 6 बजे के 6:15 बजे के बाद बैठ नहीं सकते, ठीक है। चलिए, हम महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे, आप वोट डालेंगे, आप लोग कैसे रहेंगे मुद्दे आप लोग के? मुद्दे तो जैसा कि सभी ने कहा, मूलभूत आवश्यकताएं जरूरी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, लेकिन अगर शासन इस पर ध्यान नहीं देता है, आंदोलन किए जाने पर भी ध्यान नहीं देता है, तो क्या कर सकते हैं? प्रत्याशी को तो बदलना ही पड़ेगा और जो प्रत्याशी काम करेगा उसी को ही वोट दिया जाएगा। बस क्या मुद्दे? जी, विकास है मेन मुद्दा। जी, किस तरह से सोचते हैं आप कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ पे क्या किया? जी, मैं नारी सशक्तिकरण की ओर से बात करना चाहूँगी कि एक तरफ कहा जाता है कि नारी तुम पुरुष की अर्धांगिनी हो, मगर नारी पुरुष की अर्धांगिनी नहीं, वो उस आधे पुरुष को संपूर्ण करने के लिए वो शक्ति बनती है। लेकिन आज वो शक्ति इस विधानसभा क्षेत्र में, आज वो शक्ति खुद ही असुरक्षित है। कारण कि बाहरी विद्यार्थी जो पढ़ने आते हैं वो यहाँ की लड़कियों, स्त्रियों के ऊपर गलत नज़र रखते हैं, जिससे वो असुरक्षित महसूस करती हैं। तो मैं यहाँ पर नारी सुरक्षा और नारी शिक्षा के लिए मांग करती हूँ। धन्यवाद। तो देखिए, कई बड़े संस्थान यहाँ पर आते हैं। वैशाली नगर की अभी मैं बात करूँ तो वैशाली नगर में कई बड़ी हॉस्पिटल्स आते हैं, बस्ती का क्षेत्र भी आता है, पॉश कॉलोनियाँ भी आती हैं, और यही वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पेयजल की सबसे अधिक समस्या आई थी। डायरिया भी फैला था, डेंगू भी फैला था। चलिए और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पेयजल को लेकर बात होती है, क्या लगता है पेयजल महिलाओं की सुरक्षा की ओर कैसा ध्यान देते हैं? महिलाओं की सुरक्षा की ओर तो बहुत ही कम ध्यान है, और विकास तो मेन मुद्दा है हम लोग का। विकास तो ध्यान देना ही चाहिए विधायक साहब को। देखिए, लगातार घटनाएं हो रही थी, महिलाओं के लिए आप क्या चाहते हैं? जी, महिलाओं के लिए हम सुरक्षा चाहते हैं। जी, ठीक है। अब पेयजल की बात कर रहे थे हम, पेयजल के लिए काफी ये चर्चित रहा है ये वैशाली नगर विधानसभा, क्योंकि डायरिया भी फैला था, डेंगू भी फैला था। हम यहाँ कुछ और लोगों से बात करेंगे। देखिए, पेयजल को लेकर किस तरह का सोचते हैं, क्योंकि डायरिया भी फैल चुका है, डेंगू भी फैल चुका है और अन्य बीमारी भी फैलती है यहाँ पे। पेयजल को लेकर जो शिवनाथ का पानी हमको मिलना है, जो फेज़ 2 चालू हुआ था, जो पहली योजना चालू हुई, उसके बाद फेज़ 2 में काफ़ी सारे सर्वे हुए। सर्वे होने के बाद भी काम उस पर हुआ नहीं है।
शिवनाथ का पानी प्रत्येक घर तक पहुंचे और पर्याप्त मात्रा में पहुंचे, ये पहला उद्देश्य होना चाहिए आपका। भाई आप हम शुरू से बात कर रहे हैं, जो टाउनशिप एरिया है, जो भिलाई विधानसभा है और जो वैशाली नगर विधानसभा, दोनों के बीच में एक पटरी का फासला है, लेकिन जो अंतर आप देखेंगे वो जमीन और आसमान का अंतर है दोनों विधानसभाओं के बीच में। तो आप उसकी तुलना में यहाँ विकास के कार्य को आप जब देखेंगे तो आप सुन पाते हैं वैशाली नगर विधानसभा को। पेयजल की व्यवस्था जिस तरह की भिलाई में है या और अन्य जगह है, वैशाली नगर में आपके पास जब 77 MLD प्लांट आ गया, आपके पास सारी सुविधाएं आ गई, आपको जो इसको विस्तार करना चाहिए था, जो भागीरथी योजना पहले आई थी, उसके बाद फिर दूसरी योजना आई, लेकिन उसके अमृत मिशन आया, उसके तहत जो सर्वे है, उस सर्वे होने के बाद रिजल्ट जो है वो शून्य रहा। हमारे इस क्षेत्र का स्मृति नगर का पूरा अमृत मिशन के तहत सर्वे हुआ और पाइपलाइन बिछने की बात हुई, लेकिन सारी बातें सिर्फ कागजों और फाइलों में सिमट के रह जाती हैं। उनको लाना पड़ेगा आपको मैदान।